हे दोस्तों, कैसे हो? यार, अटैक ऑन टाइटन एपिसोड 79 आ चुका है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये एपिसोड दोस्तों मोस्टली फोकस किया गया है पास्ट में। इसी एपिसोड में काफ़ी सारे बातें भी रिवील की गई है, जिसे आप मिस मत करना। बहुत ही बड़े मिस्ट्रीज रिवील हुई है, तो यार उस पर बात करूँगा। स्टार्ट करने से पहले नए हो तो श्योरली आप सब्सक्राइब करना। तो यार लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि एरन जो पहुंच ही चुका था जीके के पास, तभी उस एग्जैक्ट पॉइंट पे गैबी तैयार थी अटैक करने को उसी एंटी टाइटन गन से जो उसने यूज़ किया और एरन के सर को उड़ा डाला। एरन का सर जाके गिरा जीके के हाथ में। वो ओके, तो यार एरन और जीके वहाँ जाके पहुँचे जहाँ से ये सब शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो जगह जो बाहर के दुनिया से बहुत अलग है, एक अलग डिमेंशन जहाँ यामिर रहती है। ये वो जगह है जहाँ यामिर दी वेरी फर्स्ट टाइटन है, जहाँ फ्यूचर और पास्ट दोनों के रास्ते जाके मिलते हैं, वहाँ जो ख़त्म भी होते हैं वहाँ और शुरू भी होते हैं। ठीक है, वहाँ ये दोनों एरन और जीके पहुँचे। एरन को लगा कि उसने जीके का यूज़ करके उसके थ्रू यहाँ आया है, पर जीके ने इन दी एंड उसने एरन का यूज़ किया था यहाँ तक आने के लिए। यार फाइनली जीके ने एरन के साथ कांटेक्ट बना लिया। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, एंड तक रहना और जो बोलूँगा ध्यान से सुनना, क्योंकि कुछ बातें जैसे मैंने शुरुआत में बोला ऐसी बातें रिवील हुई है जो आपके होश उड़ा देगी। ठीक है, तो चलो यार लेट्स कंटिन्यू। जीके ने एरन के साथ फाइनली कांटेक्ट बना लिया, जो एरन को सीधा लेके गया पास्ट में। मतलब जीके एरन को पास्ट की उसी की सारी मेमोरीज दिखाने लगा। ग्रीशा ईगर ओरिजिनली कहाँ से आया था, तो यार लेट्स गो इनटू द पास्ट लिटिल मोर। ग्रीशा ईगर ओरिजिनली आया था मार्ली से, जो वहाँ का था, जो आके पैराडाइज आइलैंड पे उसने नई फैमिली बनाई जहाँ एरन पैदा हुआ। जीके ये दिखाना चाहता था कि एरन को ग्रीशा ईगर यानी एरन और जीके दोनों के पिता उसने अपने मार्ली में जो उसकी पहली फैमिली थी उन्हें छोड़ के यहाँ आया है अच्छी ज़िंदगी जीने को। एरन को ही उसके एक के बाद एक उसकी मेमोरीज एरन को ही दिखाने लगा। ग्रीशा ईगर दोस्तों मार्ली से था, जिसने डायना जो रॉयल ब्लड की थी उसके साथ अपनी पहली फैमिली बनाई थी, जहाँ जीके मार्ली में पैदा हुआ था। मार्ली में ग्रीशा ईगर का प्लान था एक एंटी मार्ली ग्रुप बनाकर मार्ली को रोकना, जो यार ये सारे टाइटन्स लोगों को बदल के भेज रहे थे बिना मतलब के, ये सब रोकने के लिए। जो इस बंदे ने उस ग्रुप को बनाया था, जिसका नाम है मतलब जो उनका लीडर था उसका नाम असल में एरन क्रूगर था, जो आउल के नाम से जाना जाता था उस ग्रुप में। जब सही सुना, उसका भी नाम यही है, एरन। उसी ने ग्रीशा ईगर को अटैक टाइटन की पावर सौंपी थी, जो इवेंचुअली मिली एरन को। कैसे, तो सुनो बताता हूँ। जीके और एरन वहाँ गए जहाँ ग्रीशा ईगर उसने एक छुपा हुआ रास्ता ढूंढ लिया था, जहाँ रॉयल फैमिलीज के लोग हर जनरेशन के साथ फाउंडिंग टाइटन की पावर को पास करते थे। उनकी ये प्रथा थी कि जिसके अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर है, उसे जो इनहेरिट करने वाला है उसे एक टाइटन में बदल कर उस फाउंडिंग टाइटन को जो उस बंदे के अंदर होगी उसे खाने देना, ताकि फाउंडिंग टाइटन की पावर को इनहेरिट कर पाए। यही रिचुअल दोस्तों कहो जो बाकी के टाइटन्स है, यानी अटैक टाइटन, बीस्ट टाइटन, आर्मर टाइटन, कोलोसल टाइटन, जॉ टाइटन, कार टाइटन, वॉर हैमर टाइटन, फीमेल टाइटन, इनकी भी पावर को पास ऑन करना है, तो इसी प्रथा को यूज़ करना होगा ताकि आने वाला नेक्स्ट सक्सेसर इनकी पावर्स को इनहेरिट कर पाए। बात यह है, जीके और एरन उस याद में गए जहाँ ग्रीशा ईगर गया था। तब पीडर जो तब उसने जस्ट ही फाउंडिंग टाइटन की पावर को इनहेरिट किया था। तो यहाँ इस पॉइंट पे ग्रीशा ईगर का काम था उन्हें ख़त्म करके फाउंडिंग टाइटन को हासिल करना, पर जो असलियत में होना था वो नहीं हो रहा था। ग्रीशा ईगर घबराने लगा उन्हें मारने से, क्योंकि वहाँ बच्चे थे, तो यार वो बच्चे को नहीं मार सकता था। पर इन दी एंड जो होना था वो हुआ, उसने सबको ख़त्म कर डाला। एरन ने जो ये सब देखा, जो उस याद में था, देख के वो क्या गुस्सा था उसका। अपने पिता को ऐसे मोटिवेट किया कि अपना काम करो पूरा, जो होना है वो होगा। उसने ये सब बोल के उसे ये उन्हें ख़त्म करने को बोला, और ग्रीशा ईगर ने उस पावर को हासिल किया। इवेंचुअली एरन को टाइटन में बदला उसने जब वो छोटा था, और यार उसने खुद को खाने दिया एरन को, ताकि अटैक टाइटन की पावर को एरन ले पाए।
अटैक टाइटन की पावर को एरन को सौंप दी। ये सारी लड़ाई होने से पहले ग्रिशा ईगर ने बड़ा राज खोला। देखो, फाउंडिंग टाइटन ने शपथ ली थी जो भी आगे उसके पावर को, जो भी रॉयल ब्लड का होगा, उसके पावर को लड़ाई में यूज़ नहीं कर पाएगा। मतलब कितना भी वो चाहे फाउंटेन टाइटन की पावर को यूज़ नहीं कर सकता। पर जीके किसी वजह से उसे बदल पाया, उस शपथ को बदल पाया जो आप यूज़ कर पाएगा, तो उसका रॉयल ब्लड होगा दोस्तों। पॉसिबली ये रीज़न ही होगा। ओके, बैक टू द पॉइंट। वेल, ग्रिशा ईगर ने बोला, ध्यान से सुनना, ठीक है। अटैक टाइटन ने कभी शपथ नहीं ली थी किसी के भी आगे। मतलब अटैक टाइटन कभी किसी के आगे नहीं झुकेगा। मतलब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो उसे रोकेंगे लड़ने से। किसी से भी, फाउंडिंग टाइटन से भी वो लड़ सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, आसान शब्दों में दोस्तों, फाउंडिंग टाइटन अटैक टाइटन को कंट्रोल नहीं कर सकता। अटैक टाइटन की पावर हमने देखी जो है हार्डनिंग एबिलिटी। फिर उसने वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटी यूज़ की हासिल करके, ठीक है, ये सबको पता है। वेल, पर हर एक टाइटन की कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी है। अटैक टाइटन की एबिलिटी जिसके बारे में बहुत पहले एपिसोड तो याद नहीं, पर हिंट तो दिया गया था हमें, जो हमने देखा था, शायद से आपको भी याद ना हो, जो अब पूरी तरह से क्लियर किया है। अटैक टाइटन फ्यूचर देख सकता है। सही सुना, अटैक टाइटन कैन सी दी फ्यूचर। ओके, अटैक टाइटन को जो भी इनहेरिटर होगा, मतलब जो अटैक टाइटन की पावर को इनहेरिट करेगा, वो फ्यूचर देख पाएगा कुछ हद तक। अटैक टाइटन की ये स्पेशल एबिलिटी है जो यार लड़ते वक्त भी सामने वाले की बैंड बजानी है तो यार उसके फ्यूचर जो मूव्स होंगे उसे प्रेडिक्ट करके उससे लड़ पाएगा। ये एक दोस्तों एग्जांपल है, पर यार उसकी ये पावर को ठीक से यूज़ किया अच्छे से तो यार ये भी कर पाएगा। इमेजिन यार, अटैक टाइटन लड़ रहा है अपने फ्यूचर की एबिलिटी को यूज़ करके। फ्यूचर में जो होगा उसका झलक कुछ हद तक देख सकता है, जो इस अवल बंदे ने, जिसका नाम मैंने बोला एरन क्रूगर, जो पॉसिबली अटैक टाइटन का फर्स्ट इनहेरिटर था, उसने देखा। ग्रिशा ईगर को जो बच्चे होने वाले थे फ्यूचर में, उनका नाम एरन और मिकासा होगा, जो उसने देखे सुना भी था, और उनका दोस्त होगा आर्मिन। इन तीनों के नाम एरन, मिकासा, आर्मिन, उन्हें उसने देखा और जाने उनके नाम। बस यार वो खुद श्योर नहीं था कि उसे ये याद है, ये नाम कैसे दिखे, कैसे पता चले। मतलब दोस्तों पॉसिबल रीजनिंग किया तो मतलब जब उसने अटैक टाइटन को इनहेरिट किया था एरन क्रूगर ने, तो उसके पावर के बारे में एरन क्रूगर कुछ इतना नहीं जानता था। अगर अटैक टाइटन की पावर को और गहराई से यूज़ किया तो यार जो अगला होगा, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, जो अटैक टाइटन की पावर को इनहेरिट करेगा, उसकी पावर को यूज़ करके उसे देख पाएगा। सभी टाइटन्स में अटैक टाइटन को बस उसकी इसी एबिलिटी से उसे बहुत यूनिक बनाती है। फाइनली फ्रीडा रेस और उसके फैमिली को ख़त्म करने के बाद ग्रिशा ईगर बाहर आया और बोला, एक और दोस्तों मेजर मिस्ट्री रिवील, ध्यान से सुनना। ओके, ग्रिशा ईगर बोला, एरन मैंने ये बड़ा काम कर दिया जो तू चाहता था ना। वो कंफ्यूज हुए ना आप, समझाता हूँ। इस पे मेरी थ्योरी ये है, जब ग्रिशा ईगर ने अटैक टाइटन को इनहेरिट किया था, उससे भी फ्यूचर दिखा था, उसकी कुछ मेमोरीज उसने कुछ हद तक देखी थी। तो बात ये नहीं है, मतलब सुनो, पॉसिबल है कि दोस्तों देखो, अगर अटैक टाइटन फ्यूचर में देख सकता है तो यार फ्यूचर का अटैक टाइटन जो फ्यूचर का होगा तब का पास्ट में देख सकता होगा ना। तो समझे, ग्रिशा ईगर बोला, यही तो चाहता था ना एरन। मतलब फ्यूचर के एरन ने अटैक टाइटन की पावर को यूज़ करके, उसकी फ्यूचर की जो पावर देखने की थी उसे यूज़ करके वो पास्ट में आया और ग्रिशा ईगर को, उसके पिता को उसने ये काम करने को बोला। जरूरत थी उतनी यादें, उतनी बातें ग्रिशा ईगर को बताई फ्यूचर के एरन ने। वेल, मैंने ये भी बोला, ग्रिशा ईगर ने अटैक टाइटन को इनहेरिट करके उसने भी कुछ मेमोरीज फ्यूचर की देखी थी जिसमें एरन ने कुछ ऐसा किया है, उसे देख के ग्रिशा ईगर सहन नहीं कर पा रहा था, जो बोला जी के तुझे उसे रोकना होगा। वाओ, मतलब ऐसा क्या एरन ने किया होगा? अभी एरन ही जीतेगा, तू नहीं। एरन इस पावर को इनहेरिट करेगा, जीके नहीं, पर कैसे करेगा, इसे कर पाएगा, ये तो यार आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा ना। मैंने आपको बोला था ना, काफी कुछ रिवील होगा एपिसोड में जिसपे मैं बात करने वाला हूँ, जो हुए, भले ही पास्ट हो। एपिसोड काफी मजेदार था, ये आप भी एग्री करते हो ना? अगर हाँ तो यार जरूर कमेंट करना। वेल, अगला एपिसोड दोस्तों, उसमें भी पास्ट थोड़ा और दिखाया जाएगा। मेरी बात मानो, काफी मजेदार होगा, जो आपके होश उड़ा देगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो बहुत ऑसम होगा। एक और पास्ट जो होगा यामिर दी वेरी फर्स्ट टाइटन, उसके बारे में। मतलब यहाँ आप गेस कर ही सकते हो कि अगला एपिसोड
या आमिर के बारे में मतलब टाइटन्स के बारे में भी होगा कि वो यहाँ कैसे आए होंगे। श्योरली रहना कि आप सब्सक्राइब हो, वीडियो को लाइक भी करना। तो यार मिलता हूँ इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक। तो यार चलो गुड बाय।